नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे कानपुर देहात से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कानपुर देहात से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी है इको कार। ये बड़ी और अहम जानकारी। कार में फंसे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 6 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचा लिया है। 13वीं कार्यक्रम से कानपुर सभी लौट रहे थे। शिवली कोतवाली के बेरी गांव के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर तालाब में इको कार जा गिरी। आपको बता दें, कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोगों का पुलिस ने सफल रेस्क्यू किया है। कानपुर देहात से ये बड़ी और अहम जानकारी। 13वीं कार्यक्रम से सभी कानपुर लौट रहे थे। शिवली कोतवाली के बैरी गांव के पास की ये पूरी घटना है। कानपुर देहात में ये बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर इको कार तालाब में जा गिरी। वहीं कार में फंसे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साल 2026-27 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को 10वीं बार बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है और यह बजट हर दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर जमकर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश क्या था? पांडे जी, आप तो पुराने समाजवादी हैं और मैंने इसीलिए कहा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप समाजवादी आंदोलन के जो सबसे वरिष्ठ पिलर हैं और अंतिम वो पीढ़ी है जिसने समाजवादी आंदोलन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है। जो जेपी चाहते थे, जो लोहिया चाहते थे। हां, आपके पीछे शिवपाल जी जैसे कुछ लठैत भी थे जो उसके अनुसार जीने का प्रयास करते थे, लेकिन आप लोगों ने उसके अनुरूप संघर्ष किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी ने प्रदेश का क्या हाल किया? क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? और हम इस बात को कहते हैं, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा की, और अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर समय मिलता है तो हम लोगों को ये चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से इस सदन के माध्यम से चर्चा पे विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या दायित्व होने चाहिए। भारत विकसित होगा तब जब राज्य विकसित होंगे, और राज्य विकसित तब होंगे जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव और नगर की इकाई हमारी विकसित होगी, आत्मनिर्भर होगी। और उस पर लगातार 27-28 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था। क्या स्थिति थी तब उत्तर प्रदेश की? यानी 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे, यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था। देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। टॉप 3 राज्यों में 13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं।
और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बजट और सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक खास बातचीत देखिए। आरोप सरकार पर भी नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह चौहान जी हैं। आज तमाम आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को और महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, ये सब तमाम आरोप सरकार पर आज विपक्ष ने लगाए हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश बजट 9,12,696 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। ये इस अभी तक इतिहास में भारत का सबसे बड़ा किसी प्रदेश का हमारा बजट है और ये बजट हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे उद्यमियों को, शुभ उद्यमियों को, सबको समृद्ध करेगा। निश्चित जैसे आप बात महिलाओं कर रहे थे, महिलाओं कल्पना करिए, पहले हमारा 12 से 13% दर थी महिलाओं की, जो कामकाजी महिलाएं थी या रोजगार परक महिलाएं थी। आज उन्हीं महिलाओं की जो कामकाजी या स्वयं अपने कॉन्फिडेंस पे अपने काम कर रही हैं, वो लगभग 36% है, लगभग 3 गुना। अब 3 गुना महिलाएं, चाहे व्यवसाय करना हो, चाहे उनको जॉब करना हो, चाहे उनको रोजगार करना हो, चाहे कोई छोटे मोटे उद्यम लगाने हो, तो उसके लिए महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के काम हिस्सा ले रही हैं। क्यों? आज महाराज जी की राज्य में कानून का राज्य है, कहीं भी किसी को, महिला को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। इस चौराहे पर छेड़खानी करेगा, आगे चौराहे छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज महाराज जी की वजह से आज पूरे विश्व में हमारे लगभग 50 लाख करोड़, बहुत सारे कंट्री हमारे यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसमें करीब 15 लाख करोड़ रुपए हमारा यहाँ पर ज़मीन पर उतर चुके हैं, जिससे 50 लाख जब पूरा लग जाएंगे तो 10 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। लाखों लोग रोजगार परक हो चुके हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर आप बात कर रहे थे, आप कल्पना करिए, पहले 2 एक्सप्रेस हुआ करते थे और दुनिया भर का हल्ला पीटते थे। एक बसपा गवर्नमेंट बना था, एक सपा गवर्नमेंट बना था। अभी की डाइट में 22 एक्सप्रेस वे बनने हैं, 7 धरातल पर उतर चुके हैं, बाकी 5 की बन रहे हैं और 7 की डीपीआर लगभग तैयार हो चुकी है। आप कल्पना करें, एक्सप्रेस को लेकर के हो, चाहे रेल कॉरिडोर को लेकर के हो, आज हमारे यहाँ स्पीड ट्रेन, जो हमारी बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, अब 2 सीधा कॉरिडोर रेलवे के ट्रैक की बनने जा रहे हैं। जो बुलेट ट्रेन हमारी बनने जा रही है, वाराणसी टू सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी टू दिल्ली बनने जा रही है। मतलब कल्पना करिए। और इसी तरह जल मार्ग बनने जा रहा है, इसी तरह एयरपोर्ट भी शानदार बन रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 81 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 45 हमारे सरकारी और 36 हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं। इस उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से भी बड़ा, ऐसे कुछ देशों से, तो उसके बावजूद भी सरकार, विपक्ष कह रहा है कि जो 2022 में संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे वो इस बजट में भी पूरा नहीं कर पाई, सब विपक्ष का आरोप। देखिए, 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। हर एक का टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में काम करने में, मान बिल्डिंग बननी है 10 मंजिला, तो निश्चित है 3 साल लगेंगे, तो 1 साल में कैसे पूरा हो जाएगा? भाई हमारा बजट पास कर लिया मैंने और उस बजट को, उस बिल्डिंग को तैयार करने में 2 साल 3 साल लगेंगे। अगर कोई फ्लाईओवर हो या कोई पुल बनना है लंबे, तो 2 साल लगेगा। तो 2 साल, ये तो है नहीं कि 2 साल में 1 ही साल में पैसा हम खर्च कर दे। पहले सरकार हुआ करती, लास्ट डे होता था, सब पैसा रिलीज कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त होते हमारे सरकार, जिसकी वजह से माननीय योगी आदित्यनाथ पूरा देश, पूरे दुनिया और प्रदेश, चाहे विपक्ष हो विपक्ष, सब कहते बोलते ईमानदार नेता है। तो इतनी ईमानदार नेता तो ये डाउट ही नहीं करना चाहिए। जो करेंगे बड़े मन से, बड़े भाव से करते हैं। समाज के लिए करते हैं, गरीब के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, किसान के लिए करते हैं, युवाओं के लिए करते हैं, जवानों के लिए करते हैं, तो सबके लिए वो करते हैं। और उसी भाव की वजह से आज हमारी बरकत दिखाई पड़ती है। मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं, बड़ी शानदार, बड़ी चर्चा हो रही है, विपक्ष बड़ा हल्ला, बड़ा पूरा देश प्रदेश बड़ा खुश है, हम लोग भी बड़े खुश हैं। तो स्वामी विवेकानंद गए थे और झंडा फहरा के आए थे, भगवा फहरा के आए थे। निश्चित उसी भाव में, उसी ड्रेस में आज फिर कोई युवा नेता विदेश जा रहा है। अब देखेंगे, वहाँ पर तहलका मचा के आएंगे और निश्चित है एक बड़ा मैसेज दे के आएंगे हमारे सनातन का, और दिखा के आएंगे कि हमारा हिंदुस्तानी पहले जो जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था उससे ज़्यादा और तेजी से पकड़ लिए स्वामी विवेकानंद। तो मुझको मैं आश्वस्त हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो विदेश यात्रा, बड़ी शानदार यात्रा होगी, हम लोग भी उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी। तो ये थे पवन सिंह चौहान, जिनका कहना था कि मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद से उनकी तुलना की है कि जब भी वो लौट के आएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक नए रोजगार के अवसर भी खुलने वाले हैं। कैमरा पर्सन रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं हमारे संवाददाता अनूप सिंह से खास बातचीत में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेश्वर सिंह हमारे साथ में हैं। सर, 22 तारीख को मुख्यमंत्री योगी
जर्मनी, जापान ऐसी तमाम विदेश यात्रा करने वाले हैं और भगवा पोशाक में जाएंगे, एक अलग से निकर के आएंगे। देखिए, वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है भगवा। पूरा वर्ल्ड विश्व जो है भारतीय संस्कृति को देखता है, इज्जत करता है। हमारी सभ्यता भी 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता है और सबसे ज़्यादा मान्यता है। योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं जापान, सिंगापुर, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। वैसे ही विश्व की हर कंपनी आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है और हमारी गवर्नेंस से, हमारे लॉ एंड ऑर्डर से, हमारी जो सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं उससे वर्ल्ड की हर कंपनी इम्प्रेस्ड है। सब आना चाह रहे हैं और सबने निवेश किया भी है। अब तक 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पे आ चुके हों, चाहे ग्रीन एनर्जी के लिए हो, चाहे सोलर एनर्जी के लिए हो, चाहे सरोजनी नगर में ईवी बस की फैक्ट्री आई हो, चाहे डाटा सेंटर्स लग रहे हो। तो अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। उनके जाने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और जापानीज निवेश और आएगा। पिछली बार भी तमाम ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश गए थे, एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आया था। हाँ, बहुत आया था। वही मैंने 15 लाख करोड़ का निवेश धरातल पे आ चुका, अपने आप में अभूतपूर्व है। एक सवाल मेरा है कि सदन में कल मांग उठी कि लाउड स्पीकर बजाने को लेकर के, कैसे देखते हैं? सदन का ये मुद्दा ही नहीं है। सदन के लिए तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मन भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष वाले इस तरह की बात कर रहे हैं। और आस्था तो बड़ा ही निजी विषय है, इसमें लाउड स्पीकर की आवश्यकता क्या है? और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश है उनका पालन करना चाहिए। बजट पे आपकी कोई? बहुत अच्छा बजट है, बहुत ही अभूतपूर्व बजट है और हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज कल्याण के लिए, बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए, दिव्यांगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है, रूरल डेवलपमेंट में बजट बढ़ाया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन में बढ़ाया गया है। बहुत ही अभूतपूर्व है। शुक्रिया तमाम जानकारी दी। तो निश्चित रूप से बजट एक पहले से बड़ा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, तमाम विषयों पर बजट बढ़ाया गया है, ये कहना है सरोजनी नगर लखनऊ विधायक राजेश्वर सिंह का। कैमरा रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी से हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने खास बातचीत की। रजनी तिवारी का क्या कुछ कहना है, इस खास बातचीत में देखिए। हमारे साथ मंत्री रजनी तिवारी जी हैं। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और आज बजट पास होगा। विपक्ष हंगामा करने की प्लानिंग कर रहा है। देखिए, उन्हें तो समर्थन करना चाहिए। प्रदेश के उत्थान के लिए बजट है और समाज के हर वर्ग के लिए, किसान, महिला, युवा, सबकी प्रगति के लिए बजट है। उनको तो समर्थन करना चाहिए और इसीलिए सदन में आते हैं कि प्रदेश के लिए उनकी जवाबदेही है। जनता के लिए क्या हम कर सकते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें उनका सहयोग होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। लेकिन वो विपक्ष में है तो उनको लगता है कि हमें यही करना है, तो सिर्फ इसी कारण से वो करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 तारीख को जर्मनी, जापान विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उत्तर प्रदेश में, बाहर के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आएंगे और भगवा वस्त्र में जाएंगे, जिसका एक अलग उनका रूप देखने को। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे योगी हैं, उनका हर निर्णय प्रदेश के लिए होता है और क्या पहनना है, क्या खाना है, वो तो उनकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है कि विवेकानंद भी बाहर गए थे, क्या हुआ था, इस तरीके से बातें कर रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में पूरा प्रदेश है और पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। तो हमें लग रहा है कि विपक्ष हताशा में है। उसको तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हित के लिए जो भी कुछ करते हैं तो उनको समर्थन करना चाहिए और हम तो चाहेंगे कि उनके लिए शुभकामनाएं करना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रदेश के हित के लिए सारी चीज़ें सोचता है, तो हम तो यही कहेंगे कि वो विपक्ष है। एक आखिरी सवाल है, कमाल अख्तर ने लाउड स्पीकर बजाने की मांग की है इस समय रमजान के समय। वो माननीय न्यायालय का प्रकरण है, उस पर आपको जैसा कि पता होगा कि कोर्ट ने ही आदेश किया था, उस पर कुछ कहना उचित नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी की। तो ये राज्य मंत्री रजनी तिवारी थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश जाएंगे, निश्चित रूप से एक उम्मीद लेकर के जाएंगे और वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर समझिए उद्योग उत्तर प्रदेश में लगेगा तो उत्तर प्रदेश में लोगों का विकास होगा। क्या पसंद रियाज के साथ रूप से, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शैक्षिक भ्रमण पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में पहुंचे हुए बच्चों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि करीब 42 बच्चों को यहां लाया गया था, जिनकी स्थिति अब सामान्य है। सब लोग तो अच्छे हैं और हो सकते हैं जितना जल्दी हो सका उनको ट्रीटमेंट मिला। जैसे यहाँ पता चला कि और लोग आ रहे हैं बच्चे, हम लोगों ने सारी सुविधाएं यहाँ दे रखी थी
तो बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है और मैक्सिमम लोग का इलाज भी हो चुका है और जा भी रहे हैं लोग। संगम नगरी प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आज जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कई ब्लॉक से बच्चे पिकनिक पर आए थे, जिसके बाद वहां पर पिकनिक चल रही थी, फिर अचानक क्या हुआ ये किसी को समझ में नहीं आया। मधुमक्खी का झुंड बच्चों पर हमला करता है और बच्चों को घायल कर देता है। ऐसे में करीब 42 बच्चे इसमें घायल हुए हैं और जिन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल यानी SRN लाया गया है, जहां पर उनको मेडिसिन इमरजेंसी में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें, जैसे ही डॉक्टरों को सूचना मिली कि बच्चों पर मधुमक्खी ने हमला कर दिया, उसके लिए पूरी तैयारी की गई और यहां पर डॉक्टरों की टीम अब बच्चों का लगातार इलाज कर रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो 40 बच्चे करीब हैं उनकी स्थिति समान है। 2 बच्चों के लिए अभी भी इलाज चल रहा है और फिलहाल ऐसे में डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों के इलाज में जुटी हुई है। फिलहाल अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बच्चों की सुरक्षा में डॉक्टर लगे हुए हैं और लगातार उन्हें उपचार दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रुक करेंगे चित्रकूट से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट चित्रकूट से, ये बड़ी जानकारी सामने है। चित्रकूट में चोर पुलिस से बेखौफ नजर आ रहे हैं। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है, मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की है। 8 मुकुट चोरी कर चोर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने फिलहाल टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। भरतकूप के प्राचीन भरत मंदिर का यह पूरा मामला है। यह बड़ी और अहम जानकारी चित्रकूट से सामने है। चित्रकूट में चोर पुलिस से बेखौफ नजर आ रहे हैं और ताजा चोरी का मामला सामने आया है। कुंडा काट करके और अंदर जो विग्रह स्थापित थे उनके सबके मुकुट चुरा लिए। पुलिस सूचना पे तत्काल मौके पर पहुंची। हिल यूनिट की टीम, सर्विलांस, SOG, थाने की टीम, CO, ADCL SP सभी लोग इस घटना की सूचना के बाद आए और हमारी 3 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए प्रयासरत हैं। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर्ड कमेटी ने आपातकालीन बैठक कर सेवायत गोस्वामियों को चेतावनी दी। कल जगमोहन में भगवान के विराजमान के दौरान हंगामा करने वाले सेवायतों को भविष्य में ऐसे प्रदर्शन न करने के निर्देश दिए गए। मीडिया कवरेज अब मंदिर प्रांगण और जगमोहन में नहीं होगी, बाहर ही रिपोर्टिंग की जाएगी। वहीं कमेटी ने भक्तों के लिए दर्शन व्यवस्था और शयन भोग सेवायत के कामकाज में सुधार के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नारेबाजी करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनके लिए जो है कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। और आप लोगों के लिए भी यह कहा गया है कि आप लोग वहां जगमोहन में चढ़ कर गए, न तो किसी का इंटरव्यू लेंगे और न किसी से बाइट लेंगे। इसलिए आप लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप फ्यूचर में कभी जगमोहन पर जाकर के किसी का कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। मंदिर प्रांगण में भी आप नहीं लेंगे। आप मंदिर प्रांगण के बाहर जाकर के अगर किसी से इंटरव्यू लेना हो तो उसके घर पर जाकर लीजिए, या किसी मंदिर प्रांगण के बाहर किसी सार्वजनिक स्थल पर जहां भी लेना हो आप लीजिए। लेकिन यहाँ जो है किसी का बाइट या किसी का इंटरव्यू आप मंदिर प्रांगण में नहीं लेंगे। होली पर श्रद्धालुओं को भी नहीं ले सकते। नहीं, किसी का भी आप लेंगे तो वो मंदिर से प्रांगण से बाहर, जैसे श्रद्धालु मंदिर प्रांगण से बाहर जाते हैं, आप उनसे जो है उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। नहीं सर, उत्सव होता है तो उत्सव में तो अंदर ही लेते हैं सब। जैसे होली आ रही है तो होली के नहीं उसमें क्या नहीं, उसमें रोका गया ना। देखिए, बांके बिहारी मंदिर को कल बांके बिहारी जी को हमने जगमोहन में विराजमान करके भक्तों को दर्शन कराए। हमारे मंदिर में भीड़ दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती गई। मंदिर की व्यवस्थाएं आज से 20 से 25 साल पुरानी सब परपाटियों से चली आ रही थी, उनमें बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उस बदलाव के लिए ही कई लिटिगेशन हुए और अंत में हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का सबसे प्रमुख और प्रथम उद्देश्य ये था कि भक्तों को सुलभ और सुगमता के साथ में दर्शन उपलब्ध हो। तो ये सुगम दर्शन के लिए बहुत बड़ा कदम कल बिहारी जी मंदिर में रखा गया कि बांके बिहारी लाल को गर्भगृह से निकाल के सामने लाकर जगमोहन में विराजित किया गया और भक्तों को मंदिर के
हर एक कोने से, मंदिर के आंगन से, मंदिर के पीछे वाले अहाते से मंदिर में प्रवेश होने के साथ ही भक्तों को दर्शन मिलने लगे। इससे पहले मंदिर में रेलिंग भी लगाई गई है, तो भक्त मंदिर में प्रवेश के साथ ही रेलिंग से आता जा रहा है, ठाकुर जी को निहारता जा रहा है और अपने निकलने के लिए एग्जिट गेटों की तरफ अग्रसर। कानपुर देहात में सिस्टम की बेरुखी ने पूर्व प्रधान को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। पिटाई से आहत और पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलने से आहत पूर्व प्रधान वीरेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जब जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हुई तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और अब मारपीट के आरोपी हनीफ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध कब्जे ध्वस्त कर दिए गए। ये बैरी सराय की गाटा संख्या 623 पे हनीफ मोहम्मद सनाब बाबू का कब्जा था, जिसको पूर्व में भी तहकीकात किया गया था और कब्जा हटाने के लिए इनको बोला गया था। इसके बाद इनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, तो 19 तारीख को पुनः पैमाइश करके और आज इनका कब्जा हटवा दिया। और भी कहीं से इनका कब्जा, अवैध कब्जा है जो कुछ कब्जे इनके और पुष्ट हो रहे हैं। बाकी हमारी टीम, राजस्व टीम जांच कर रही है, जहां जहां से पुष्ट होगी अगर गलत पाए जाएंगे तो विधिक कार्रवाई की। जो भी लकड़ी है अवैध रूप से कटी हुई है और जो प्रतिबंधित लकड़ी है उसको हम अपने कब्जे में करके आगे कार्रवाई करेंगे और सक्षम अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और ये सारी लकड़ी उठवाई जाएगी। गोरखपुर में लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। 12 वर्षीय कन्हैया चौरसिया साइकिल सीखते समय खुले नाले में जा गिरा, जहां सरिया उसके पेट में धंस गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना ने निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी आनंद वर्धन ने जांच के निर्देश दिए हैं। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर टेक्निकल सुपरवाइजर की सेवा समाप्त कर दी गई है और अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति की गई है। साथ ही परिजनों को शासकीय सहायता देने और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही गई है। कल यही थी, लड़का हमारा साइकिल लेकर इधर से आ रहा था घूमने के लिए, ऐसे ही वजह से गिर गया, झिमलाया, तुरंत पेट में हिल गया। सर क्या चीज़ हिला? ये सरिया जो है, ये वाला सरिया हिला, इसके यहाँ तक से जहाँ तक काला हुआ है वहाँ तक का सरिया उसके पेट में था। अच्छा। उसके बाद फोन, दूसरा लोग कोई फ़ोन किया, तब उठी आया, एम्बुलेंस आया, तब वो लदा, तब हमको सब खबर किए, तब मैं भागा हुआ है। तब बताया भैया आपका लड़का इसी में हिला था, पूरा सरिया इतना अंदर है इतना हिला था उसकी। अच्छा। पूरा आदमी सब साइड हटा के दिखाया, ऐसे अतड़ी उसका बाहर आ गया था। उसको मेडिकल में ले गए, मेडिकल में 2 घंटे, मुश्किल से 1.5 घंटा तक रहा। आज राप्ती नगर विस्तार क्षेत्र में मानबेला एरिया में एक दुखद और अप्रिय घटना घटित हुई है, जिसमें एक केबल ट्रेंच में गिरने से एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जो टेक्निकल सुपरवाइजर हैं जीडीए के, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही जो जेई उस क्षेत्र के हैं उनके विरुद्ध निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है। इस मामले की और गहन जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी और जो शोक संतृप्त परिजन हैं उनकी हर संभव शासकीय सहायता की जा रही है। सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। आपको बताते चलें कि शाहपुर क्षेत्र के राप्ती नगर विस्तार में सड़क किनारे दोनों तरफ नाले निर्माण में एक बड़ी लापरवाही हुई है। आपको बताते चलें कि स्लैब न ढकने की वजह से कहीं ना कहीं एक मासूम साइकिल चला रहा था और वो नाले में गिर गया, जिससे सरिया जो निकला हुआ था, सरिया उसके पेट में धंस गया और वो तड़प तड़प के उसकी मौत हो गई। आपको बताते चलें कि मासूम के पिता ने उसको एक नया साइकिल खरीद कर दिया था वैलेंटाइन डे पर, और वो मासूम उसी कॉलोनी में कहीं ना कहीं साइकिल चलाना सीख रहा था। तभी अचानक उसकी साइकिल अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। और आपको बताते चलें कि यह 2023 में इसका टेंडर हुआ था इस नाले का, और 2025 में कार्य पूरा हो जाने के बावजूद कहीं ना कहीं जीडीए की एक बड़ी लापरवाही चिराग बुझ गया। आपको बताते चलें कि स्लैब ना पड़ने की वजह से लगातार कहीं ना कहीं गोरखपुर में ऐसे ही घटना होती चली आ रही है।
अभी कुछ महीने पहले तिवारीपुर थाना क्षेत्र में भी ऐसे ही नाला न ढकने की वजह से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। फिलहाल कमिश्नर के यानी कमिश्नर गोरखपुर अनिल ढींगरा के एक गंभीरता को देखते हुए जीडीएवीसी ने बड़ी कार्रवाई की है और जो वहां के सुपरवाइजर था उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है और जेई के खिलाफ उसके निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।